अगर इंडिया में गवर्नमेंट रेप डाटा की बात करें तो एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक सिर्फ 2018 में ही लगभग 34,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए थे। यानी कि इंडिया में हर 15 मिनट में एक रेप केस रिपोर्ट होता है। अगर स्टेट वाइज की बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में सबसे ज़्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि जितने भी रेप केसेस होते हैं उसमें से 94% रेप केसेस में जो एक्यूज्ड होते हैं वो विक्टिम के जानने वाले होते हैं, और 50% रेप केसेस में तो ऐसा होता है जो रेप एक्यूज्ड होते हैं वो विक्टिम के बहुत ही क्लोज रिलेटिव, उनके फ्रेंड्स या उनकी कोलीग्स होते हैं, और 4 में से 1 रेप विक्टिम माइनर होता है। यानी कि फ्रेंड्स, चाइल्ड अब्यूज़ के भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। 2018 की इस रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में 1038 रेप विक्टिम्स ऐसे थे जिनकी एज 12 साल से कम की एज थी। यानी कि फ्रेंड्स, इन केसेस में जिम्मेदारी गवर्नमेंट के साथ साथ घर वालों की भी आ जाती है। यानी कि अगर कोई अपने बच्चों को विदाउट सुपरविजन किसी रिलेटिव के घर पर भेज रहे हैं, चाहे वो कितना ही क्लोज रिलेटिव क्यों ना हो, तो प्लीज़ ना भेजिए और अपने बच्चों को एजुकेट करें कि अगर उनके साथ कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो वो आकर अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करें। अगर उनके प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जा रहा है तो वो अपने पेरेंट्स को आकर रिपोर्ट करेंगे, मगर इसके लिए आपको उनको सेक्स एजुकेशन देनी पड़ेगी, उनको ये समझाना पड़ेगा, उनको इनकरेज करना पड़ेगा कि इस तरह की हरकत पर वो फौरन आकर पेरेंट्स को बताएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 99% सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस को रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। यानी कि अगर 100 औरतों को सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है, उनमें से 99 औरतें खामोशी से बैठी रहती हैं, वो इस चीज़ को रिपोर्ट ही नहीं करती कि उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड पे भी यही बात है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी तादाद में औरतें खामोश रहती हैं, वो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस को रिपोर्ट नहीं करती, तो इस बात को हम उन्नाव रेप केस के इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। उन्नाव यूपी में एक जगह है जहां 4 जून को एक बच्ची खो गई थी। घर वालों ने ये इल्ज़ाम बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, उसके भाई और बाकी लोगों पर लगाया कि उन्होंने उनकी बच्ची को किडनैप किया और उनके साथ रेप किया, मगर इस पे पुलिस कोई भी कॉग्निजेंस, कोई भी नोटिस नहीं लेती है। इसके 17 दिन बाद 21 जून को वो बच्ची ओरिया नामी एक जगह पर मिलती है और उसकी कंप्लेंट पर बीजेपी एमएलए और उसके साथियों के खिलाफ केस रजिस्टर किया जाता है और यहाँ से इंसाफ की लड़ाई शुरू होती है। इसके 10 महीने बाद अप्रैल में जो बीजेपी के एमएलए के भाई हैं वो उस बच्ची के बाप पर अटैक करते हैं। पुलिस एमएलए के भाई को अरेस्ट करने के बजाय विक्टिम के फादर को अरेस्ट करती है और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता है। ये सब देखने के बाद विक्टिम योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके घर के साथ खुद को जलाने की कोशिश करती है और उसके इस प्रोटेस्ट यानी कि सुसाइड अटेम्प्ट का रिजल्ट ये निकलता है, एक दिन के बाद उसे बताया जाता है कि उसके फादर की डेथ पुलिस कस्टडी में ही हो गई। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक जो विक्टिम के फादर है उनकी डेथ ब्लड पॉइजनिंग से हुई है और उनकी बॉडी पर बहुत सारे इंजरी के निशान। इसके बाद विक्टिम और विक्टिम की फैमिली को सिक्योरिटी के नाम पर होटल के एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां पर ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती है और ना ही पानी होता है। फिर 2 जुलाई 2019 को विक्टिम के अंकल को 19 साल पुराने केस में 10 साल की सजा सुना दी जाती। इतना ही नहीं, इसके चंद दिन बाद रायबरेली में एक ट्रक और कार की टक्कर होती है। इस टक्कर में विक्टिम की 2 आंट्स की डेथ हो जाती है और विक्टिम खुद और उसका लॉयर सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। फिर कहीं जाकर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले का कॉग्निजेंस लेती है। यानी कि फ्रेंड्स, विक्टिम के इंसाफ की बात तब जाकर शुरू होती है जब विक्टिम अपना फादर खो चुकी होती है, अपने 2 आंट्स की मौत देख चुकी होती है, जिसका लॉयर इंजर्ड हो चुका होता है और उसका अंकल एक फर्जी मामले में जेल में जा चुका होता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, जिस सोसाइटी में इंसाफ इतना महंगा है वहाँ पर कोई क्यों किसी सेक्सुअल असॉल्ट के केस की रिपोर्ट करेगा। अगर लेजिस्लेशन की बात करें तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल रेप्स। जैसे कि 2012 के निर्भया गैंग रेप और मर्डर केस के बाद जो 2013 में जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट किए गए थे, उन अमेंडमेंट के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी औरत का रेप करता है और उसे वेजिटेटिव स्टेट या फिर उसकी डेथ हो जाती है तो एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। इसके बाद 2018 में कठुआ की 8 साल मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप किया जाता है और उसे कत्ल कर दिया जाता है। जिसके बाद 2018 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिसमें अगर कोई शख्स 12 साल से कम की बच्ची के साथ रेप करता है उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी और कम से कम 20 साल की इम्प्रिजनमेंट। मगर फ्रेंड्स, इतने स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट लॉज होने के बाद भी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो प्री जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। यानी कि अगर जुडिशियल
ट्रायल तब शुरू होगी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद चार्जशीट फाइल करेगी। मगर फ्रेंड्स जो इन्वेस्टिगेशन का पीरियड है इसमें बहुत ज़्यादा डिले किया जाता है। 2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जितने भी केसेस हुए इंडिया में उसमें से 1650 केसेस में एट द एंड ऑफ द ईयर अभी तक चार्जशीट ही फाइल नहीं हुई थी। अगर स्टेट वाइज बात करें तो सिक्किम में 84% और दिल्ली में 60% के आसपास केसेस में चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। और फ्रेंड्स जब चार्जशीट होने के बाद बात ट्रायल कोर्ट की आती है, जब बात जुडिशरी की आती है तो फ्रेंड्स इसमें भी बहुत ज़्यादा डिले होता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 1 मिलियन पर 10 मिलियन पर इंडिया में सिर्फ 15 जजेस अपॉइंटेड हैं। वहीं पर अगर इसे हम कंपेयर करेंगे चाइना के साथ तो चाइना पे 160 जजेस अपॉइंटेड हैं ऑन 1 मिलियन पीपल। फ्रेंड्स एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर दिल्ली के बैकलॉग्स ख़त्म किए जाएँ उस स्पीड से जिस स्पीड से आज काम हो रहा है तो कम से कम 466 साल लगेंगे दिल्ली में जो पेंडिंग केसेस हैं, सिर्फ दिल्ली में जो पेंडिंग केसेस हैं उसको कवर अप करने के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अपॉइंट किए गए हैं मगर उसमें भी कम से कम एक केस को डिस्पोज ऑफ करने में 8.5 महीने लगते हैं, जो कि रिकमेंडेड पीरियड से 4 गुना ज़्यादा हैं। और फ्रेंड्स सोसाइटी लेवल पर अगर हम देखें तो कास्ट सिस्टम एक अहम रोल प्ले कर रहा है इस एमर्जिंग रेप कल्चर में। यानी कि फ्रेंड्स अपर कास्ट को कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है लोअर कास्ट के लोगों को सप्रेस करने के लिए, और रेप को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जा रहा है लोअर कास्ट को सप्रेस करने के लिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन कम से कम 4 दलित वुमेन को रेप किया जाता है बाई अपर कास्ट पीपल। फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम इतने बड़े हीनस क्राइम को सीरियसली तब तक नहीं लेते जब तक ये हादसा हमारे किसी अपने के साथ पेश नहीं आ जाता। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।